वहां पर ब्रजवासियों ने जैसे ही हरवंश महाप्रभु को वृंदावन में जाते देखा, प्रवेश करते देखा, रोक दिया कि महाराज इस वृंदावन में मत जाओ आप, ये यहाँ के क्रूर डाकू नरवान के छुपने की जगह है। उसने सबसे मना कर रखा है कि इस वन में कोई भी नहीं जाएगा। हरवंश महाप्रभु ने जब सर्वप्रथम वृंदावन को अपने इन नेत्रों से निहारा दूर से, तब वो कहते हैं, प्रथम यथामति प्रणौ श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनने अगम्य, वर जमुना जल सिंचहि दिनहि शरद बसंत, भजे कलिंद नंदनिन दुरंत मोह भंजनिन। कि अगर वृंदावन में प्रवेश करना है तो सर्वप्रथम मोह को भंजन करने वाली, मोह को खत्म करने वाली, समस्त संसार के मोह से छुड़ाने वाली श्री यमुना जी के भजन करें, उनको प्रणाम करें। हरवंश महाप्रभु ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया वहां पर, और कहते हैं कि मेरी श्री जी ने मुझको एक बार नहीं कई बार इस धराधाम के, इस रास क्रीड़ा मंडल के मुझको दर्शन कराए। वो अहम तुच्छम परम अधहम प्राणियों गद्य कर्मा यत्तन नाम स्फुरत महिमा एश वृंदावनस्या। ये तो सिर्फ और सिर्फ वृंदावन की महिमा है, जिस कारण से कि ये प्रियाजू का नाम, श्री लाडली लाल का नाम, श्री उनकी रस माधुरी मेरे हृदय में बसी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ वृंदावन की महिमा। वो बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं। उस वन में से बोल रही है कोयल, उस वन में फूल खिल गए हैं। फूल खुलने का मतलब कि वो वन खुद आनंदित हो गया है। किसी वन में जाओगे ना, पता पड़ेगा कि वन आनंदित कब है, तो वहां पर फूल खिले हुए मिलेंगे। इसका मतलब वन आनंदित है। क्या कारण है भैया आज ऐसा कि भैया आज इस वन के वनराज और वनरानी स्वयं श्री राधा वल्लभ लाल हरवंश महाप्रभु के साथ में इस वृंदावन में प्रवेश करने वाले हैं। कुसुमित वन राजी सुष्मि भ्रम। अभी ठाकुर जी ने प्रवेश नहीं किया है वृंदावन में। जी महाराज उस वन प्रदेश को दूर से ही देख रहे हैं, और दूर से जोर जोर से कोयलों की और मोरों की आवाज आ रही है। सुंदर सुंदर हवाएं जो है सुगंधित, वो उनकी तरफ आ रही हैं। वृंदावन प्राकट्य उत्सव की श्रृंखला में हम लोगों ने हरवंश महाप्रभु का किस तरह से उन्होंने देववन से प्रस्थान किया यह जाना। आज हरवंश महाप्रभु कार्तिक सुदी तेरस के मंगलमय बेला पर वृंदावन के प्रथम दर्शन करते हैं। जैसे जैसे वो ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, वृंदावन के पास में निकट जैसे ही आते हैं, तो कुछ ब्रजवासी उनके सुंदर स्वरूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। हरवंश महाप्रभु का सुंदर गौर वर्ण, उन्नत ललाट पर तिलक शोभायमान था। पीत वस्त्र एवं गंभीर मुद्रा और मंद मंद मुस्कान के साथ में नेत्र जैसे झुक रहे थे श्री जी के भक्ति में, श्री जी के ध्यान में, श्री जी की लीला में। आज वो वृंदावन के समीप निकटता से निकट में आते हैं और कुछ ब्रजवासी जन मिलते हैं। ब्रजवासी जन देख के उनको मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। पूछते हैं, आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या प्रयोजन है यहाँ पर आने का इस ब्रज में आपका। हरवंश महाप्रभु अपने संग में लाए हुए ठाकुर जी के साथ में
उन सबको बताते हैं कि हम वृंदावन की ओर जा रहे हैं। ब्रजवासी जन कहते हैं कि वो दूर देख रहे हैं, वो वृंदावन ही है। एकदम से श्री यमुना जी की सुंदर मलयज समीर, जिसमें कि चंदन की खुशबू थी, मंद थी, सुगंधित थी, हरवंश महाप्रभु के पास में आए और उनको शीतलता प्रदान करे। वह यमुना का कूल बड़ा ही सुंदर और मनोरम था। यमुना के कूल पर आते ही वह सुंदर समीर का स्पर्श जैसे ही किया हरवंश महाप्रभु को, तब वह श्री सुधा निधि का सुंदर श्लोक, प्रथम श्लोक कहते हैं कि यस्या कदापि वसतांचल खेलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ माने योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु विशुभान भुवोर्दुषे। इस सुंदर समीर वे चंदन से सुगंध से, चंदन की सुगंध से बिल्कुल ओतप्रोत हो रही थी। कहते हैं कि मैं उस दिशा को प्रणाम करता हूं जहां से मेरी स्वामिनी के वसनांचल से स्पर्शित यह सुंदर वायु मेरे तक आई। तस्या नमोस्तु वृषभान भुवो दिशेपि। मैं उस सुंदर दिशा को प्रणाम कर रहा हूं। दूर कहीं पर वृंदावन का सघन वन वहां से दृश्यमान था। यमुना का किनारा था। यमुना का किनारे पे जैसे ही पहुंचे उनको सुख की अनुभूति हुई, और सुख की अनुभूति के साथ में तुरंत उनके श्रीमुख से श्री यमुना महारानी की स्तुति जो है वो निकल पड़ी कि ब्रजादिराज नंदनाम बुधा भगात्र चंदनाम नुलेप गंध वाहिनीम भवाब्द बीज दाहिनीम जगत्त्रये यशस्वनीम लसत सुधा पयस्वनीम भजे कलिंद नंदनीम दुरंत मोह भंज। यह श्री यमुनाष्टक का उन्होंने पाठ का गाया। उन्हें यमुना जी की स्तुति करी, कही कि आप में मेरी प्राण निधि श्री ठाकुर जी और प्रिया जी सदैव और सदैव आप में स्नान करते हैं। आप उनके प्रसादी चंदन को प्रसादी मानकर उसकी खुशबू का वहन करती हैं। नुलेप गंध वाहिनीम भवाब्द बीज दाहिनीम जगत्त्रये यशस्विनीम। इन्हीं कारणों से हे यमुना महारानी, आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। स्वयं आप लाडली लाल के श्री चंदन को एवं उनकी श्री गंध को आप प्रसाद के रूप में धारण करते हैं। भजे कलिंद नंदनिम दुरंत मोह भंजनिम। कि अगर वृंदावन में प्रवेश करना है तो सर्वप्रथम मोह को भंजन करने वाली, मोह को खत्म करने वाली, समस्त संसार के मोह से छुड़ाने वाली श्री यमुना जी के भजन करें, उनको प्रणाम करें। हरवंश महाप्रभु सर्वप्रथम वृंदावन में प्रवेश करने से पहले यही बता दे रहे हैं। और आज भी हर किसी को यही करना भी चाहिए कि हम लोग सीधे आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं और गाड़ी पार्क करी, कैसे भी आए वृंदावन में, सीधे मंदिरों में घुस गए। भैया वृंदावन कोई ऐसी जगह नहीं है। सर्वप्रथम आपको यही करना चाहिए कि जो वृंदावन श्री यमुना महारानी के आश्रय में विराजमान है, धनुषाकृति में श्री यमुना महारानी ने तीन तरफ से इस वृंदावन की पावन भूमि को घेर रखा है। लगता ऐसा है मानो कि श्री यमुना महारानी रूपी चुनरी इस वृंदा सखी ने ओढ़ रखी है। तो सर्वप्रथम जब भी वृंदावन में आए, पहले श्री यमुना महारानी को प्रणाम करें, जैसे कि श्री हरवंश महाप्रभु ने करा। वे देख रहे हैं सुंदर यमुना के घाट को, उनकी विचित्रता को प्रणाम कर रहे हैं, उन विचित्र तरुलताओं को, उन विचित्र घाट को, उन विचित्र पक्षियों को, मीनों को
विचित्र रत्न बद्ध सत्तटद्वयश्रियोज्ज्वलाम विचित्र हंस सार साध्य नंत पक्षी संकुलाम विचित्र मीन मेखलाम कृतात दीन पालिताम भजे कलिंद नंदनिम दुरंत मोह भंजनी। ऐसी सुंदर जो है यमुना महारानी का कूल है, क्यों नहीं होगा वो विचित्र रत्नों से जड़ा हुआ, क्योंकि हर चीज वहां पर विचित्र है। और ऐसे ही विचित्रता में हमारा निकुंज जो है वो वहीं पर ही है निकुंज में, और उसी निकुंज में हमारी लाडली लाल वहां पर रास करते हैं। सदोपलब्ध माधवाद भुतई कसदृशोन्मदान। इस सदैव और सदैव श्री लाडली लाल वहीं पर ही उपलब्ध है। समस्त वेद मस्तकैर गम्य वैव वाम सदा महामुनीन्द्र नारदादि भी सदैव भाविताम अतुल्य पामरैरपीशिताम पुमर्थ शारदाम भजे कलिंद नंदनीम दुरंत मोह भंजनी। कि जितने वेद वेदांग उपनिषद हैं उन किसी में भी श्री यमुना जी का यश का गान करने की सामर्थ्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वेदों की शिरोभाग श्री लाडली जी सरकार हमेशा और हमेशा वो यमुना के कूल पर ही विराजमान। ऐसे प्रणाम करा उन्होंने श्री यमुना महारानी को, और यमुना महारानी की विचित्रता को उन्होंने देखा। वहां की रज रानी जो थी, जो बालिका थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। उस सुंदरता को देख के ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कि चंद्रमा के छोटे छोटे टुकड़े करके उस बालिका में बिखेर दिए हों। ऐसी बिल्कुल शोभनीय अकल्पनीय चमक उस रेणुका में से, उस बालुका में से आ रही थी। उस बालुका में उन्होंने प्रणाम, तुरंत के तुरंत हरवंश महाप्रभु समझ गए कि ये मेरा वृंदावन है, और उन्होंने प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करते ही जो संग में कुछ ब्रजवासी है, उन्होंने कहा कि हे महाराज, वृंदावन अभी आया थोड़ना है, आप यहां पर प्रणाम क्यों कर रहे हैं? वृंदावन तो वो देखो, दूर वृंदावन दिख रहा है। हरवंश महाप्रभु ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया वहां पर, और कहते हैं कि मेरी श्री जी ने मुझको एक बार नहीं, कई बार इस धराधाम के, इस रास क्रीड़ा मंडल के मुझको दर्शन कराए हैं। और अगर आपको विश्वास ना हो, तब वो दिखाते हैं उन सभी लोगों को जो भी उनके साथ में थे। उस सुंदर रजरानी पर श्री लाडली लाल के सुंदर पदांक वहां पर चित्रित थे। सभी ने वहां पर प्रणाम किया और खूब जोर से जयकार लगाया, राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय, हरवंश महाप्रभु की जय। हरवंश महाप्रभु ने जब सर्वप्रथम वृंदावन को अपने इन नेत्रों से निहारा दूर से, तब वो कहते हैं, प्रथम यथामति प्रणौ श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बेन सबके मनने अगम्य, वर जमुना जल सिंचहि दिनहि शरद बसंत। कि वो सर्वप्रथम दर्शन पर, सर्वप्रथम अपने वृंदावन के मिलन पर, जब जैसे ही वृंदावन सबसे पहले उन्हें दृष्टिगोचर हुआ, तो उन्होंने कहा कि प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अति रम्य। जितनी जितनी मति मेरे पास में है। देखिए, जब कोई वैराग्य में आता है ना, तो उसके पास में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ उसके पास में एक मति रह जाती है। हरवंश महाप्रभु, यही मेरे पास में धन है। इस पूर्ण मति, पूर्ण
जितनी यथामति है मेरे पास में, उससे मैं वृंदावन को प्रणाम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज ये मुझको वृंदावन कैसे मिला? श्री प्रिया जी की कृपा से, कि प्रिया जी ने जो मुझको आज्ञा दी थी कि हे हिताचार, हे हितजी, हे हित सजनी, मेरे ही स्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी को आज इस वृंदावन में आप लेके चलो। आज वह गंतव्य, वो जगह आ गई है जहां पर कि मुझको उस श्री राधा रस में हर रोज डूबने का मौका मिलेगा, हर समय डूबने का मौका मिलेगा। जब देवबंद में रहते थे तो प्रिया जी की कृपा जब होती तो समय समय पर उनको इस रस में डूबने का मौका मिलता, और अब तो हर समय पर ही इस वृंदावन की कृपा से इस रस में डूबे ही रहेंगे। जी महाराज कहते हैं ना वृंदावन की व्याख्या करते में कि क्वासो राधा निगम पदवी दुर्गा कुत्र चासो कृष्णस्तस्या कुछ कमलयो रंत एकांत वासा क्वाहम तुच्छम परम अदहम प्राणियो गर्य कर्मा यत्तन नाम स्फुरत महिमा एश वृंदावनस्य। कि कहा तो वो वेदों की शुरोभाग श्री प्रियाजू क्वासो राधा निगम पदवी दुर्गा कुत्र चासो, और कहा वह हरि जो कि प्रिया जी के वक्षस्थल में हृदय में हमेशा निवास करते हैं, और कहा मैं तुच्छ प्राणी क्वाहम तुच्छम परम अधम, अधम नहीं परम अधम कहा उन्होंने, कि मैं कैसा, कि इतना अधम, तब भी मेरी जीभ के अग्रभाग पे श्री राधा नाम है। वाहम तुच्छम परम अधम प्राणियों गर्द कर्मा यत्तन नाम स्फुरत महिमा एश वृंदावनस्या। ये तो सिर्फ और सिर्फ वृंदावन की महिमा है, जिस कारण से कि ये प्रियाजू का नाम, श्री लाडली लाल का नाम, श्री उनकी रस माधुरी मेरे हृदय में बसी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ वृंदावन की महिमा। अभी तो वो कह रहे हैं इस चीज को, श्री राधिका कृपा बिन सबके मन ने अगम्य, बता रहे हैं उसकी सुंदरता कि जैसे सबसे पहले उनको यमुना जी का दर्शन हुआ ना, वर जमुना जल सिंचहि दिन ही शरद बसंत। ये हर समय पर उन लता पताओं को, वहां के जीव जंतुओं को, वहां की रज रानी को, उनका पोषण कौन करती है? उनका पोषण करती है श्री यमुना रस रानी। जब रस से ही पोषण हो रहा है उन लता पताओं का, उन पशु पक्षियों का, तो भैया वो तो अपने आप ही रस में भर जाएंगे। वर जमुना जल सिंचहि दिन ही शरद बसंत, विविध भांति सुमनस के सौरभ अलिकुल मत, अरुणोत पल्लव पर कूंजत कोकिल कीर, निर्तन करत सखी कुल अति आनंद अधीर। सखी कुल कह रहे हैं मोरों के बारे में, अधीर होके बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं। उस वन में से बोल रही है कोयल, उस वन में फूल खिल गए हैं। फूल खुलने का मतलब कि वो वन खुद आनंदित हो गया है। किसी वन में जाओगे ना, पता पड़ेगा कि वन आनंदित कब है, तो वहां पर फूल खिले हुए मिलेंगे, इसका मतलब वन आनंदित है। मोर जो है विवल हो के जो है वो जोर जोर से कूक रहे हैं, कोयलें जो है वो जोर जोर से बोल रही हैं, सुंदर मलयज समीर बह रही है। क्या कारण है भैया आज ऐसा? कि भैया आज इस वन के वनराज और वनरानी स्वयं श्री राधा वल्लभ लाल हरवंश महाप्रभु के साथ में इस वृंदावन में प्रवेश करने वाले हैं। तो वो जितने भी चराचर जीव हैं वहां पर, वो सब विह्वल हो रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, जय हो जय हो जय हो लाडली लाल की जय हो। आज आपका प्रवेश हो रहा है इस वृंदावन में, जय हो लाडली लाल की। वर जमुना जल सिंचहि दिन ही शरद बसंत, विविध भांति सुमनस के सौरभ अलिकुल मंद। मद मस्त होके वहां पर भौरे जो है आज खूब उड़ रहे हैं वहां पर। सुष्मी भृंग तीन सुंदर
श्री वेणु गीत में जब ठाकुर जी अपने अधरों पर वंशी जी को रख कर इस वृंदावन में प्रवेश करते हैं गौचारण के लिए, वहां पर भी कुछ इसी तरह का ही दृष्टांत है। और देखो आप मेल मिलाओ तो वही चीज है कि ठाकुर जी ने अपने अधरों पर वंशी ले रखी है, या फिर वंशी रूपी सखी ने आज ठाकुर जी को अपने साथ में वृंदावन में लेके आ रहे हैं। श्री वेणु गीत में कहते हैं ना, कुसुमित वन राजी सुष्मि भृंग द्विज कुल घुष्ट सरसरीन महेद्रम मधुपति रव गाय चारयन गा सह पशुपाल बलश्च कूज वेणु। कुसुमित वन राजी सुष्मि भृंग, अभी ठाकुर जी ने प्रवेश नहीं किया है वृंदावन में। जी महाराज उस वन प्रदेश को दूर से ही देख रहे हैं, और दूर से जोर जोर से कोयलों की और मोरों की आवाज आ रही है, सुंदर सुंदर हवाएं जो है सुगंधित वो उनकी तरफ आ रही हैं। कहते हैं कुसुमित वन राजी सुष्मि भृंग, तरह तरह के फूल आज खिले हुए हैं उस वृंदावन में। वृंदावन इतना सुंदर है। और जब ब्रजवासी लोग ये जानते हैं, पूछते हैं कि हे हरवंश महाप्रभु आप आए क्यों आए इस वृंदावन में, वो कहते हैं कि मैं यहां पर रहूंगा इस वृंदावन। वे ब्रजवासी जन आसपास के गांव के थे। आपने सुना होगा कि वृंदावन के पास में ही एक सुनरक गांव है। वह सुनरक गांव बहुत पुराना गांव है। श्री सौभर ऋषि की वो तपोभूमि है। वहां पर ब्रजवासियों ने जैसे ही हरवंश महाप्रभु को वृंदावन में जाते देखा, प्रवेश करते देखा, रोक दिया कि महाराज इस वृंदावन में मत जाओ आप, ये यहाँ के क्रूर डाकू नरवान के छुपने की जगह है। उसने सबसे मना कर रखा है कि इस वन में कोई भी नहीं जाएगा। हरवंश जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो उसके ऊपर कृपा होने वाली है, इस कारण से उसने कहा है। मैं तो अब लाडी लाल के साथ में यहीं पर ही निवास करूंगा।